आप रोजाना पानी पीते हैं, लेकिन पानी पीने का गलत तरीका धीरे धीरे आपकी नपुंसकता की वजह बन रहा है और आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। सिर्फ अब पानी पीने का तरीका बदलकर हजारों पुरुषों ने बिना दवा बिना हार्मोन के अपनी मर्दानगी को फिर से जिंदा किया है। नमस्कार साथियों, खास तौर पर हमारे सभी बुजुर्ग सज्जनों को। भारत में 60 साल से ऊपर के कई पुरुष मानते हैं कि उम्र बढ़ने के कारण उनकी ताकत कम हो गई है, लेकिन असली वजह यह है कि वो पानी गलत तरीके से पीते हैं। शारीरिक उत्तेजना के लिए रक्त जरूरी है और रक्त का 90% से ज्यादा हिस्सा पानी होता है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते या गलत समय पर पीते हैं तो खून गाढ़ा हो जाता है, शरीर में रक्त संचार धीमा पड़ता है और यौन शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सिर्फ पानी पीने की आदत को सुधारकर बिहार और महाराष्ट्र के कई पुरुषों ने सिर्फ और 2 हफ्तों में फर्क महसूस किया है। न दवा की जरूरत, न खर्चा, बस सही तरीके से पानी पीना। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। डॉ मोहित कारा 30 वर्षों से अधिक अनुभव वाले मूत्र रोग विशेषज्ञ ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के हजारों पुरुषों को बिना किसी दवा के सिर्फ एक बेहद साधारण उपाय से फिर से उत्तेजना प्राप्त करने में मदद की है। सही तरीके से पानी पीना। वो एक मरीज जिम की कहानी सुनाते हैं जिनकी उम्र 68 साल है। वो निराश हो चुके थे और कहते थे, अब मुझे मर्द जैसा महसूस ही नहीं होता। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते तक दिन भर धीरे धीरे और नियमित रूप से पानी पीने के बाद जिम मुस्कुराते हुए लौटे और बोले, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अब सब कुछ फिर से ठीक से काम कर रहा है। ना तो हार्मोन की जरूरत थी, ना ही उम्र को दोष देने की। असल में गुनहगार था धीरे धीरे शरीर में बनने वाला छुपा हुआ पानी की कमी। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस पर्याप्त पानी पी लेना ही काफी है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि गलत तरीके से पानी पीना, जैसे कि एक ही बार में ज्यादा पानी पी लेना, सिर्फ प्यास लगने पर ही पानी पीना, ठंडा पानी पीना या फलों के तुरंत बाद पानी पीना शरीर में खून को गाढ़ा बना रहा है, टेस्टोस्टेरोन को घटा रहा है और धीरे धीरे पुरुषों की यौन शक्ति को खत्म कर रहा है। अब अगली हिस्से में मैं आपके साथ साझा करूंगा 8 सबसे आम गलतियां जो पानी से जुड़ी हैं, वो राज जो हर किसी को 40 की उम्र से पहले ही जान लेने चाहिए थे। हर एक गलती एक कड़ी है उस चुपचाप बिगड़ते स्वास्थ्य की। अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो इसका असर सीधा आपकी सेहत पर पड़ सकता है। अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि नंबर 8 वाली गलती आपके भीतर छुपी हुई मर्दानगी और ऊर्जा को फिर से जगा सकती है, जिसे आपने शायद सालों पहले खो चुका समझ लिया था। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। 8, दिन भर में बहुत कम पानी पीना। क्या आप जानते हैं, भले ही आपको प्यास न लगे, आपका शरीर फिर भी हल्के डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की स्थिति में हो सकता है, और यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो यह धीरे धीरे आपके लिंग की कठोरता को कमजोर कर सकती है। 60 साल की उम्र के बाद रक्त का पतला और अच्छी तरह से प्रवाहित होना बेहद जरूरी है ताकि जब जरूरत हो वह लिंग तक ठीक से पहुंच सके। लेकिन अगर आप सिर्फ प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं या पानी की जगह चाय कॉफी पीते हैं तो रक्त गाढ़ा होने लगता है। परिणाम, रक्त जरूरी हिस्से तक नहीं पहुंच पाता और शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। इसलिए प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए। पानी को रक्त के लिए टॉनिक समझिए। सुबह से रात तक धीरे धीरे और नियमित रूप से पीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ रक्त प्रवाह ही है जो उम्र की परवाह किए बिना आपके यौन जीवन की ताकत को बनाए रखता है। नंबर 7, पानी की कमी से टेस्टोस्टेरोन घटता है और तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है। 60 की उम्र में आपका शरीर अब पहले जैसा सहनीय नहीं है। एक छोटी सी बात जैसे पानी की कमी भी आपके पूरे हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ सकती है। डॉ मोहित कारा ने एक मरीज श्री वॉल्टर, उम्र 72 का मामला बताया। एकदम स्वस्थ, कोई दवा नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि जैसे जान ही नहीं रही।
कोई उत्साह नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, और यौन इच्छा बिल्कुल गायब। जांच में पता चला टेस्टोस्टेरोन सामान्य से भी कम था, लेकिन वजह हार्मोन की कमी नहीं थी, बल्कि पुरानी डिहाइड्रेशन, लंबे समय से पानी की कमी थी। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो शरीर बचाव मोड में चला जाता है। वह सिर्फ दिल, दिमाग और किडनी जैसे जरूरी अंगों को खून देता है। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, यौन क्रिया, इच्छा, इन सबको शरीर अस्थायी रूप से बंद कर देता है। साथ ही तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल तेजी से बढ़ने लगता है, और टेस्टोस्टेरोन व कॉर्टिसोल एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। जब एक बढ़ता है, दूसरा घटता है। समाधान बेहद सरल है। सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पीजिए। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिएं, प्यास लगने का इंतजार न करें। दोपहर 2 बजे के बाद कॉफी न लें, और सोने से पहले शराब से बचें। सिर्फ 4 हफ्तों के भीतर श्री वॉल्टर दोबारा क्लिनिक आए, आंखों में चमक, आवाज में ताकत और चेहरे पर 40 साल जैसी आत्मविश्वासी मुस्कान। सीख ये है, सिर्फ पानी की कमी की वजह से शरीर चुपचाप बंद होता जा सकता है। इसलिए सक्रिय रहिए और टेस्टोस्टेरोन को दोबारा ऑन कीजिए, एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तरीके से। पानी सही तरीके से पीजिए। नंबर 6, ठंडा पानी पीना या बहुत तेजी से पानी पीना। क्या आप जानते हैं, तेजी से पानी पीने की आदत या हर दिन ठंडा पानी पीना चुपचाप आपकी यौन ताकत को कमजोर कर सकता है, और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। बहुत से लोगों की आदत होती है, सुबह उठते ही एक बोतल ठंडा पानी गटक जाते हैं, या फिर धूप में चलकर बाहर से आकर एक ही सांस में पूरा गिलास ठंडा पानी पी जाते हैं। सुनने में भले ही ठंडक लगे, लेकिन शरीर उस पानी को सही से अवशोषित ही नहीं कर पाता। जब आप बहुत तेजी से या बर्फ वाला पानी पीते हैं तो वह सीधे पेट से होकर निकल जाता है। इससे किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वह उसे बाहर निकाल सके। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है, शरीर सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जरूरी खनिजों को रोक नहीं पाता, जबकि यही खनिज आपकी नसों, रक्त प्रवाह और लिंग की कठोरता के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर ने श्री माइक, 66 वर्ष, रिटायर्ड ड्राइवर, का किस्सा सुनाया। माइक बोले, पानी तो पानी होता है, कैसे भी पियो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब उन्होंने ठंडा पानी छोड़कर कमरे के तापमान वाला पानी पीना शुरू किया, छोटे छोटे घूंटों में बैठकर आराम से, तो सिर्फ 3 हफ्तों में ही लौट कर बोले, अब मैं खुद को पूरी तरह जवान महसूस करता हूं, सिर्फ बिस्तर पर नहीं, दिमाग भी एकदम साफ लगने लगा है। याद रखिए, पानी तभी असर करता है जब आप सही तरीके से पीते हैं। तेजी से मत पीजिए। खासकर खाली पेट या व्यायाम के बाद ठंडा पानी न लें। गुनगुना या कमरे के तापमान का पानी लें ताकि शरीर उसे धीरे धीरे सोख सके, जैसे पेड़ की जड़ें पानी सोखती हैं। एक मर्द की ताकत इस बात में नहीं कि वह कितना पानी पीता है, बल्कि इसमें है कि वह पानी कैसे पीता है। नंबर 5, चलते फिरते, खड़े होकर या खाने फल के तुरंत बाद पानी पीना। भारत में बहुत से बुजुर्ग एक छोटी सी गलती रोज करते हैं, जिसे वे बिल्कुल सामान्य मानते हैं, लेकिन यही गलती उनके पाचन, रक्त संचार और यहां तक कि यौन क्षमता को भी नुकसान पहुंचा सकती है। गलत समय और गलत तरीके से पानी पीना। कई लोगों की आदत होती है चलते फिरते पानी पीना या खाने के तुरंत बाद, खासकर रसदार फल जैसे संतरा, अंगूर या तरबूज खाने के बाद पानी पीना। कई तो बस खाना खत्म होते ही एक बड़ा गिलास पानी मुंह साफ करने के लिए पी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस समय पेट पाचन एंजाइम्स बना रहा होता है, और अगर आप पानी ऊपर से डालते हैं तो ये एंजाइम्स पतले पड़ जाते हैं। नतीजा, गैस, बदहजमी और पोषक तत्वों व पानी का सही अवशोषण नहीं हो पाता। और जब शरीर ठीक से अवशोषण नहीं करता तो खून कमजोर होता है, रक्त प्रवाह धीमा होता है और यौन शक्ति भी गिरने लगती है। डॉ मोहित ने श्री हेरोल्ड, उम्र 74, का एक केस बताया, जो हर निर्देश मानते थे, नियमित पानी पीते थे, ठंडा पानी छोड़ चुके थे, कॉफी कम कर दी थी, लेकिन 3 हफ्तों में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब गहराई से जांच हुई
तो पता चला कि वे हमेशा फल खाने के बाद ही पानी पीते थे और वह भी चलते फिरते। समाधान बेहद आसान है। हमेशा बैठकर पानी पीजिए। फल खाने के कम से कम 30 मिनट बाद ही पानी पीजिए। खाने से 30 मिनट पहले थोड़ा पानी पीना पाचन में मदद करता है। सिर्फ कुछ दिनों में बदलाव के बाद श्री हेरोल्ड ने लौटकर कहा, अब शरीर जैसे मेरी बात सुनने लगा है, पेट हल्का लगता है, नींद बेहतर आई, और वो बात भी अब बिना किसी दबाव के होती है। निष्कर्ष, शरीर तभी अच्छे से अवशोषित करता है जब आप उसका सम्मान करते हैं, यानी पानी सही समय पर और सही मुद्रा में पीते हैं। एक छोटा बदलाव, लेकिन 60 के बाद की सेहत और यौन जीवन पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। हर वबोर कैफीन और शराब चुपचाप आपके शरीर से पानी खींच रही हैं। भारत में बहुत से बुजुर्ग दिन की शुरुआत एक कप गाढ़ी चाय से करते हैं और रात को बेहतर नींद के लिए थोड़ी सी शराब पीते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही दो आदतें धीरे धीरे आपके शरीर को डिहाइड्रेट कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कैफीन, चाय, कॉफी और शराब दोनों डायूरेटिक हैं, यानी ये पेशाब के जरिए शरीर से पानी बाहर निकालते हैं। नतीजा, बार बार पेशाब लगती है, लेकिन जितना पानी बाहर जाता है उतना अंदर नहीं आता। और भले ही आप बाद में पानी पी लें, शरीर फिर भी हल्के डिहाइड्रेशन की स्थिति में बना रहता है। और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा होता है, रक्त प्रवाह धीमा होता है, तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन घटता है, जिससे यौन दुर्बलता, थकान और इच्छा में कमी आती है। डॉ मोहित कहते हैं, मेरे बहुत से मरीज कहते हैं मैं तो बहुत पानी पीता हूं, फिर भी शरीर सूखा सूखा सा लगता है। लेकिन जब मैं पूछता हूं क्या आप चाय या शराब पीते हैं, तो लगभग हर कोई सिर हिलाकर हां कहता है। समाधान बहुत ही आसान और प्रभावी है। दोपहर 2 बजे के बाद चाय या कॉफी से बचें। सोने से पहले शराब न पिएं। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, जिसमें थोड़ा सा हिमालयी नमक या नींबू का रस मिलाया हो। यह शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए रखने में मदद करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। ध्यान रखें, सिर्फ पानी पीना काफी नहीं है, पानी को शरीर में बनाए रखना जरूरी है। तभी वह रक्त प्रवाह, हार्मोन उत्पादन और यौन क्षमता बनाए रखने में मदद कर सकता है। एक छोटा बदलाव आपकी पीने की आदतों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, आपकी जिंदगी की गुणवत्ता में। 3, एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीना बिना किसी नियमितता के भारत में बहुत से बुजुर्गों की एक आम गलती यह है पूरा दिन एक बूंद पानी नहीं पीते और फिर शाम होते ही एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं। लेकिन यह आदत बिना एहसास के गुर्दों को नुकसान पहुंचा रही है, दिल पर दबाव डाल रही है और आपके शरीर की यौन प्रणाली को धीमे धीमे बिगाड़ रही है। शरीर एक साथ बहुत सारा पानी अवशोषित नहीं कर सकता। जब आप बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, तो वह कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता, बल्कि सीधा किडनी से होकर बाहर निकल जाता है। इससे न सिर्फ शरीर को असल में पानी नहीं मिलता, बल्कि अचानक ब्लड डाइल्यूट होने से थकावट, दिल की धड़कनों पर दबाव और हार्मोनल असंतुलन, खासकर टेस्टोस्टेरोन में गिरावट होता है। डॉल मोहित बताते हैं, श्रीकाल, उम्र 17, हमेशा शिकायत करते थे कि शाम होते ही थकान, त्वचा सूखी, मुंह सूखा लगता है और पुरुषत्व का एहसास खत्म सा हो गया है। जांच में सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक चीज के, उनकी पानी पीने की आदत। काल जी पूरा दिन मंदिर और बगीचे में व्यस्त रहते थे और पानी पीना भूल जाते थे। फिर शाम को एक साथ तेज गिलास ठंडा पानी पी लेते थे। समाधान एकदम स्पष्ट है। पानी को दिन भर छोटे हिस्सों में बांटिए। 1 गिलास सुबह उठते ही, 12 गिलास दोपहर में जब मौसम गर्म हो या आपने कोई शारीरिक काम किया हो, 8 हल्का गिलास शाम को अगर आपने चाय या कॉफी ली हो, 8 गिलास रात 7 बजे से पहले, ताकि नींद में खलल ना हो। कुंजी यह है धीरे धीरे नियमित रूप से शरीर की प्राकृतिक लय के अनुसार पानी पीना। जब आप पानी सही समय पर पीते हैं, तो शरीर उसे अच्छे से सोखता है,
रक्त प्रवाह बेहतर होता है और यौन क्षमता स्वाभाविक रूप से वापस आने लगती है। कोई दवा नहीं चाहिए, बस शरीर को पानी दीजिए सही समय पर। शू बहुत ज्यादा शुद्ध आरओ पानी पीना, लेकिन खनिजों की पूर्ति न करना बहुत से लोग सोचते हैं। जितना ज्यादा पानी पिएं उतना अच्छा, लेकिन अगर वह पानी पूरी तरह से बिना खनिजों वाला है, जैसे कि आरओ या अल्ट्रा फिल्टर्ड पानी, तो आप अनजाने में अपने शरीर की जीवन शक्ति को ही धोकर बहा रहे हैं। शरीर को सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज चाहिए होते हैं ताकि तंत्रिका तंत्र सुचारू रहे, दिल की धड़कन स्थिर हो और यौन शक्ति बनी रहे। लेकिन जब आप सिर्फ शुद्ध पानी बिना खनिजों के पीते हैं, वो भी हर दिन बहुत अधिक मात्रा में, तो यह पानी पेशाब के जरिए इन आवश्यक खनिजों को भी बाहर निकाल देता है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो जाता है, जिसका पता आपको भी नहीं चलता। डॉ मोहित बताते हैं कि श्री रिचर्ड, उम्र 66, हर दिन 23 लीटर पानी पीते थे, बहुत नियमित। फिर भी वह हर समय थके हुए महसूस करते थे, नींद अच्छी नहीं आती थी और पुरुषत्व का एहसास चला गया था। जांच करने पर पता चला वे सिर्फ शुद्ध आरओ पानी पीते थे, नमक नहीं खाते थे और किसी भी तरह से खनिजों की पूर्ति नहीं करते थे। डॉ मोहित ने केवल एक छोटा बदलाव सुझाया। सुबह की पहली ग्लास पानी में एक चुटकी समुद्री नमक या कुछ इलेक्ट्रोलाइट की बूंदें मिलाना। सिर्फ 2 हफ्तों में श्री रिचर्ड लौटकर बोले, लगता है जैसे शरीर दोबारा जाग गया हो, थकावट खत्म, मानसिक ऊर्जा बढ़ी और बाकी सब भी पहले जैसा होने लगा है। सरल और असरदार उपाय। अगर आरओ या शुद्ध पानी पी रहे हैं तो उसमें साफ समुद्री नमक, नारियल पानी या प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाएं। खास तौर पर सुबह की पहली ग्लास में लगभग और 10 चम्मच नमक काफी होता है। केवल पानी पीना काफी नहीं है, पानी के साथ वह छोटे छोटे पोषक तत्व भी जरूरी हैं जो शरीर को भीतर से जिंदा रखते हैं। बिना खनिजों वाला पानी पीना ऐसा है जैसे आप पौधे को तो पानी देते हैं, पर उसकी जमीन से सारे पोषक तत्व धो देते हैं। पौधा सूखा ही रहेगा और आपका शरीर भी। एक मर्द की असली ताकत सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि पानी के हर जरूरी अणु में छिपी होती है। 1. सुबह का 7 सेकंड का आसान तरीका। खून के प्रवाह और यौन शक्ति को फिर से जगाइए। सिर्फ 7 सेकंड का एक छोटा सा अभ्यास हर सुबह, और आप अपने शरीर की यौन प्रणाली, रक्त संचार और जीवन शक्ति को बिना किसी दवा के फिर से चालू कर सकते हैं। कैसे करें? सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। फिर एक जगह बैठकर नाक से गहरी सांस लीजिए। सांस को 3 सेकंड तक रोकिए, फिर नाक से धीरे धीरे बाहर छोड़िए। यह सरल सा अभ्यास शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक प्राकृतिक अणु उत्पन्न करता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाने, रक्त प्रवाह को बेहतर करने और खासकर यौन अंगों तक रक्त पहुंचाने में मदद करता है। डॉ मोहित बताते हैं, 60 की उम्र के बाद ज्यादातर पुरुषों के शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत कम हो जाता है, भले ही उनका दिल ठीक हो। इसी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है और इरेक्शन में दिक्कत आती है। ग्रेग, उम्र 81 का मामला देखिए। उन्होंने हफ्तों तक सही ढंग से पानी पीना शुरू किया, पर उन्हें लगा कुछ कमी रह गई है। डॉक्टर ने उन्हें यह 7 सेकंड का अभ्यास बताया और उन्होंने इसे हर सुबह पानी पीने के बाद करना शुरू किया। सिर्फ 2 हफ्तों में ग्रेग दोबारा क्लिनिक आए, आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास। मैं नहीं बता सकता ये कैसे हुआ, पर लगता है जैसे मेरा शरीर दोबारा जिंदा हो गया। करने का तरीका: पानी पीने के बाद आराम से बैठें, नाक से गहरी सांस लें, 3 सेकंड रोकें, फिर नाक से धीरे धीरे छोड़ें। 33 बार दोहराएं, हर सुबह नियमित रूप से। कुल समय सिर्फ 7 सेकंड पर असर, पूरे दिन के लिए ऊर्जा और यौन संतुलन। इस अभ्यास को अपनी हर दिन स्वस्थ जीवन की दैनिक आदत का हिस्सा बनाइए। सिर्फ साफ पानी, गहरी सांस और थोड़ी सी नियमितता आपको फिर से वह ऊर्जा, यौन शक्ति और आत्मविश्वास दे सकती है। बिना दवा, बिना खर्च, चाहे पूर्व हो या पश्चिम,
चाहे आयुर्वेद हो या आधुनिक चिकित्सा, दोनों ही पद्धतियां एक बात पर पूरी तरह सहमत हैं। पानी सिर्फ जीवन बनाए रखने वाला तरल नहीं है, बल्कि 60 की उम्र के बाद पुरुषों की यौन शक्ति बनाए रखने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक औषधि है। एथ आधुनिक चिकित्सा क्या कहती है? डॉ मोहित कारा और कई आधुनिक मेडिकल रिसर्च यह बताती हैं कि पुरुषों में इरेक्शन की क्षमता सीधे 3 चीजों पर निर्भर करती है: रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन, विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन, तंत्रिका तंत्र और रक्त वाहिकाओं का स्वास्थ्य। और इन सभी प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए एक बात सबसे जरूरी है, विनिमय। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी। रक्त को पतला और प्रवाहित रहने के लिए पानी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को शरीर में पहुंचाने के लिए पानी भरा माध्यम चाहिए। दिमाग, किडनी और लिवर को हार्मोन संतुलन बनाए रखने के लिए पानी चाहिए। वैज्ञानिकों का मानना है सिर्फ 12% पानी की कमी भी यौन शक्ति, याददाश्त और सतर्कता को तुरंत प्रभावित कर सकती है। 2. आयुर्वेद इस पर क्या दृष्टिकोण रखता है? आयुर्वेद में पानी, जल को जीवन ऊर्जा, प्राण माना गया है। यह शरीर के 3 दोषों में से पित्त, पिट्टा और वात, वाटा को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाता है। और ये दोनों ही रक्त प्रवाह, तंत्रिका तंत्र और यौन अंगों से संबंधित हैं। आयुर्वेद मानता है सुबह सुबह ठंडा पानी पीना पाचन अग्नि अग्नि को बुझा देता है, जिससे कामेच्छा घटती है, पाचन कमजोर होता है और शरीर में विष, मालियास अजमा होने लगते हैं। भोजन के दौरान बहुत अधिक पानी पीना पेट की ऊर्जा को तोड़ देता है, जिससे ओजस ओजास कमजोर पड़ता है और यौन शक्ति गिरती है। इसके उलट अगर आप गुनगुना पानी छोटे छोटे घूंटों में सही समय पर पिएं, खासकर ध्यान और गहरी सांसों के बाद, तो यह अपना वायु को मजबूत करता है और शुक्रा धातु यानी वीर्य शक्ति को पोषित करता है। 3. दोनों पद्धतियों का संगम एक ही सच्चाई। चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें या आयुर्वेदिक दृष्टि से, दोनों कहते हैं पानी पीने का तरीका ही 60 की उम्र के बाद पुरुषों की यौन शक्ति, ऊर्जा और मानसिक ताजगी को बनाए रखने की कुंजी है। आधुनिक विज्ञान इसे हार्मोन, रक्त संचार और नर्व सिस्टम से जोड़ता है। आयुर्वेद इसे प्राण, दोष संतुलन और ओजस से जोड़ता है। लेकिन दोनों का संदेश एक है: पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि हर दिन स्वस्थ जीवन का अभिन्न हिस्सा है। निष्कर्ष, जीवन शैली में बदलाव का छोटा लेकिन शक्तिशाली मंत्र: पानी पीने की आदत को हल्के में न लें। विज्ञान और परंपरा दोनों के संतुलन को अपनाएं। गुनगुना पानी, छोटे छोटे घूंट, सही समय पर पिएं। सुबह ध्यान, गहरी सांसों के साथ इसे मिलाइए। इसे एक स्वास्थ्य अनुष्ठान, रिचुअल ऑफ वेलनेस बनाइए, न कि केवल आदत। आप आयुर्वेद चुने या एलोपैथी, दोनों की राय एक ही है। 60 साल के बाद की पुरुष ऊर्जा की शुरुआत होती है, एक सही तरीके से पिए गए गिलास पानी से। तो अब आप खुद सोचिए, क्या वाकई आपकी यौन शक्ति, हार्मोन, सतर्कता और आत्मविश्वास को उम्र छीन ले गई है, या फिर यह रोज की छोटी छोटी गलत आदतें हैं जो चुपचाप आपकी ताकत को कमजोर कर रही हैं? और अच्छी खबर यह है, यही छोटी आदतें अगर आप बदलना शुरू करें तो आप हर दिन एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो हो हर दिन स्वस्थ, हर दिन सेहतमंद, सतर्क, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा। आपकी यौन शक्ति खत्म नहीं हुई है, वो तो बस इंतजार कर रही है कि आप फिर से उसकी परवाह करें। और इसकी शुरुआत हो सकती है आज ही सुबह की उस पहली गिलास पानी से। जब आप पानी को सही ढंग से पीना शुरू करते हैं, सही समय पर, सही मुद्रा में, जरूरी खनिजों के साथ और छोटे छोटे घूंटों में, तो हजारों पुरुषों की तरह आप भी 60 की उम्र के बाद दोबारा पा सकते हैं अपनी असली शक्ति, आत्मविश्वास और मर्दानगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने, वीडियो देखने, कमेंट करने और शेयर करने के लिए धन्यवाद। आपका हर एक व्यू, लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, ताकि हम और भी उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचा सकें।
यदि आप स्वास्थ्य सहायक उत्पादों में रुचि रखते हैं या एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं तो नीचे या वीडियो के बगल में दिख रहे लिंक पर क्लिक करके और जानकारी देख सकते हैं। आपका समर्थन, चाहे वो एक व्यू हो, एक शेयर या एक सदस्यता, हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमेशा स्वस्थ, ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरे रहें।